हाय गाइस, मैं धीरज ठाकुर। दोस्तों, बातें करूं उस दिन की कि जिसका हमें इंतजार था, बड़े लंबे टाइम से इंतजार था। 3 से 4 साल से इंतजार उसी का कर रहे थे कि कब यूपी में एसआई की वैकेंसी आएगी, सब इंस्पेक्टर की। वो दिन आ चुका। 1 अप्रैल से आपके फॉर्म निकल गए और भरना भी चालू हो गए। बच्चे आप भी भर देना, लेकिन तरीके से भरना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो पता नहीं उसमें थोड़ा सा लेट कर देना, लेकिन सही तरीके से भरना। अब फॉर्म तो निकल गया। मैं अपनी बातें करूं, मैं यहां भाई हूं क्यों। मैं कैट और गेट, कैट और गेट का आपने नाम सुना होगा। जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स होते हैं इनमें जाने के लिए, आईआईएम में और आईआईटी के लिए, वही बच्चों की चाहत होती है। अच्छे बच्चे होते हैं, तैयारी करते हो, तो मैं उसमें भाई क्वांट पढ़ाता हूं। सीधे सीधे आसान वर्ड्स में बताऊं तो मैथ पढ़ाता हूं वहां पे कॉम्पिटिशन्स के लिए। कंपटीशंस की बात करूं, एमटीएस में भी कंपटीशन होता है, मैथ्स आता है। सीजीएल में भी आता है, एसएससी भी लेती है, सारी चीज़ लेती है। आपकी यूपी भी गवर्नमेंट भी लेती है, स्टेट्स भी लेते हैं। मैथमेटिक्स सब जगह आता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ लेवल की, एमटीएस और सीएचएसएल की बात करूँ, ये लेवल है। अगर यहाँ से ऊपर उठाऊंगा, ये चला जाएगा सीजीएल। इससे ऊपर जब सारा मेंस खत्म हो जाएगा, यहाँ मेंस की बातें करूंगा। मेंस खत्म, जो जिस बच्चे का मेंस कवर है, मेंस उससे आता है, उससे ऊपर अगर लेके जाऊं, यहां से भाई गेट चालू होते हैं। इसके सवाल गेट और कैट के, कैट इधर रखते हैं। क्वांट सेक्शन लू, मैथमेटिक्स के सवाल यहां से चालू होते हैं। हम सोच के चलते हैं आपको ये सब आता होगा। ये लेवल का हम पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स वहां पे। मैं लेता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच। लेकिन यहाँ पे क्यों हूँ? मैं हूँ बेसिकली मेरठ से बिलोंग करता हूँ, यूपी में। मेरे भी भाई है यूपी के, दोस्त भी है जो तैयारी कर रहे हैं। यूपी पुलिस की हुआ, गवर्नमेंट जॉब्स की हुई, वैकेंसी जरूर निकलती है, लेकिन होती नहीं। अगर होती है तो भाई नंबर नहीं आता। क्या कमियां है कि आपका नहीं हो पाता। टीचर के पीछे ना भागे, अपने पे डिपेंडेंट रहे। मैं एक चीज सोच के आया हूँ कि भाई बेरोजगारी में आप परेशान हैं, आपके माँ बाप परेशान हैं, आप इतना पैसा फूक चुके, टीचर आपको सही नहीं मिला, फिर कहोगे दूसरे टीचर से एडमिशन ले ले। कहोगे टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, बुक्स ले लेते हैं। बुक्स का ढेर लगा दोगे, टीचर इतने बदल लोगे क्योंकि फिर ज्ञानी बन जाओगे। इस टीचर से मत पढ़ो, उससे मत पढ़ो। टीचर खाली पैसे लेने के लिए बैठा है वहां पे। सीधे के सीधे एक प्योर बिजनेस है एजुकेशन। इतना पैसा है इसमें, आप नहीं सोच सकते। इन सब चीजों को छोड़ दो। अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है यही सोच के कि मैं कुछ भला करूं बेरोजगारी में, जिसमें इतना पैसा खर्च हो रहा है, भाई माँ बाप के ऊपर और बर्डन मत डालो। बहुत खर्च कर लिया। मैथ की गारंटी मैं लेता हूं। अगर आपके 100 सवाल, मतलब कि 100 नंबर का आता है, 100 मार्क्स का पेपर आता है मैथ्स के अंदर, 100 मार्क्स आने हैं, 40 सवाल आएंगे। मैं इसमें गारंटी ले सकता हूं कि मैं आपके +80 मार्क्स इजीली दिलवा दूंगा। जो पढ़ने वाले होगा 90 तक उसको टच करा दूंगा वहां पे, बिल्कुल लास्ट जो है ना। इतनी पावर रखते हैं हम। लेकिन प्लीज बच्चा सिंसियर हो। यहाँ पे 80 क्यों नहीं सोच के चलते? बच्चे सोच के चलते 35 मार्क्स क्वालिफाई है, किसी तरह मेरे गिर पड़ के 40 आ जाए। भाई 40 तो आ जाएंगे, लेकिन कट ऑफ में बन पाओगे क्या? लास्ट में जाके मेरिट से बाहर चले जाओगे। उतने नंबर ही नहीं खींच पाओगे जितने सिलेक्शन के लिए चाहिए। क्यों ना 80 की ही तैयारी करे भाई। सीधे सीधे मैं कहता हूं, आपका 400 नंबर का पेपर होता है, क्यों मुंह देखते हो 35 का कि 35 किसी तरह मिल जाए? भाई क्यों नहीं हर सेक्शन में 75 मार्क्स की तैयारी करते हैं। मैं सीधे कहता हूँ 300+ नंबर के लिए मेहनत करो, और 300+ नंबर मेहनत करके आते हैं। क्यों ना टॉपर में तुम आओ भाई, टॉपर बनो। टॉपर जो बनता है ना, उसे किसी चीज का वेट नहीं होता, ना अपने रिजल्ट का, बस पेपर दे के आना है। उसकी सारी तैयारी पूरी होती है, ना बुक्स पे डिपेंड होता है, ना टीचर पे डिपेंड होता है। ऐसे बनो। कमियां आप में है भाई। सीधे के सीधे 300+ नंबर लाके आप सेफ जोन में बैठ जाओ। आपको कट ऑफ का भी इंतजार नहीं रहेगा, कब रिजल्ट आएगा ये भी इंतजार नहीं। आपको पहले ही पता होगा आपका सिलेक्शन होना है। पहले ही दिन पेपर देते ही फिजिकल में लग जाओ। क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? सीधे के सीधे 2 स्टार यहां लगा के बैठोगे। अब कमियों की बात करता हूं भाई। कमियां कहां है ये तो बताया मैंने। मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिस जिस बच्चे को पढ़ना हो फ्री में। फ्री पे कहना गलत है, आपका भला सोच के आया हूं। प्लीज जिन बच्चों को जरूरत हो, उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जिनके पास बेहद पैसा है। बैच पे बैच ले लो भाई, बुक्स पे बुक्स ले लो, तुम आ जा दो। बात बच्चों की उनकी बात करता हूं जो कहीं ना कहीं मजबूर है, बुक्स नहीं खरीद पाते, माँ बाप के ऊपर इतना बर्डन है कि फ्रीली उनको पढ़ा नहीं पा रहे। बच्चा भी कहीं ना कहीं हताश है कि यार कैसे करूँ, इस टीचर से एडमिशन लूँ, उससे एडमिशन लूँ। टीचर खाली एडमिशन करा के फीस लेने के लिए बैठा है वहां पे। तो कमियों गिनवाता हूं, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता इतना पढ़ने के बाद भी। वहां पे कमियां अगर आपकी गिनवाऊं, 7 कमियां हैं। उन कमियों को दूर कर लो। पढ़ो इतना सा, कमियां हैं इतनी आप में, 7 कमियां दूर कर लो, आपका सिलेक्शन क्या, टॉपर बन जाओगे।
कमियों की बात करता हूं। पहली कमी क्या है? पहली कमी देखते ही आती है भाई आपकी बुक्स। बुक्स है आपकी पहली कमी, जिसे कहते हैं आप किताबें। मोटी मोटी किताबें पढ़ना पहले तो बंद कर दे, खरीदना बंद कर दे कि मैथ की 5 बुक लाऊंगा, 5 से पढ़ूंगा। एक बुक लीजिए, वो भी पतले पन्नों वाली, मतलब कि जिसमें कम पेजेस हो। उसको अच्छे से लगाइए, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, कुछ दिक्कत बने पहले उनको निपटाओ, जब खत्म हो जाए फिर आपके मॉक लगाओ, जो मॉक टेस्ट होते हैं। बुक्स ना खरीदे। इस बुक्स की दौड़ में जो गया है भाई डूब गया। राम ने कहा 1 बुक लेके आऊंगा 50 पेज की, श्याम ने कहा तू 50 की लाएगा, मैं 500 की लाऊंगा, इसने कहा वर्मा की लाऊंगा, इसने कहा शर्मा की लाऊंगा। होना कुछ नहीं। बुक्स की दौड़ में जब तक भागोगे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। खुद पे यकीन रखो, आपके अंदर आ गया, उसे बाहर आने दो। जब तक प्रेशर यहाँ नहीं पड़ेगा ना, सिलेक्शन नहीं होगा। खुद के ऊपर जब तक आपको महसूस नहीं होगा माँ बाप के लिए कुछ करना है, जिन्होंने इतना किया तुम्हारे लिए, तब तक कुछ नहीं होना। कितना भी भाग लो, कितना भी दौड़ लो, जब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ रही ना, मोटी मोटी बुक्स खरीदने वाला खेल, सिलेक्शन नहीं होगा। ये थी पहली कमी। आती है आपकी दूसरी कमी। दूसरी कमी क्या है भाई? दूसरी कमी है आप रेगुलर नहीं है। रेगुलर नहीं है भाई। आप अपने काम में, अपनी पढ़ाई में जो आपने सोचा, आपकी रेगुलरिटी नहीं है। आप दिन प्रतिदिन उसे रेगुलर नहीं करते। आज किया परसों नहीं करेंगे। क्या होता है रे सांबा, जब आपका फॉर्म निकलता है बड़ी खुशी खुशी आप फॉर्म भरते हैं कि फॉर्म डाल दिया। दिल में पहले ही जज्बात से, पहली धड़कन से आवाज आती है कि भाई तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। वो जज्बा होता है कि सिलेक्शन लेके रहूंगा। पहले दिन का जज्बा यहाँ था, दूसरे दिन यहाँ होगा, डाउन होता चला जाएगा, कुछ नहीं होगा, इन लास्ट आपका सिलेक्शन नहीं होता। भाई आपके अंदर आग है, आग जला के घूमो। सीधे के सीधे मैं बात करूं तो भाई देखिए, आप वो बंदूक है जिसमें पहले तो ये बंदूक थी, ठीक है, बंदूक थी, बंदूक आप थे, आपके अंदर बारूद भी था, बारूद भरा हुआ था जब आपने फॉर्म भरा। धीरे 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 बारूद हो गया खत्म, अब बिल्कुल फुस पटाखा बन गए। तो क्या कर लोगे? आग है, आग जला के घूमो। आपके माँ बाप को पता लगना चाहिए कि आग लगी हुई है अंदर, सिलेक्शन लेके रहेगा। अब आपके साथ क्या होता है, रेगुलर नहीं है। पहले आती है छोटी होली, फिर आती है बड़ी होली, ये भी मनाऊंगा, ये भी मनाऊंगा। फिर आ जाता है नेहा जी का या किसी का भी आपका जन्मदिन, आपके अति चाहने वाले का। ये गए भाड़ में, लेकिन इसे तो जरूर करूंगा, जन्मदिन तो जरूर मनाऊंगा, चाहे मेरे को पढ़ाई ना करनी पड़े, छोड़ के जाना पड़े, कुछ भी, सब कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। ये चीज अपनी दूर कर दो, रेगुलरिटी अपनाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरी कमी पर लेके चलूं, तीसरी कमी दिखाता हूं आपको। तीसरी कमी क्या है, हर किसी की जिंदगी में होती है, वो कमी बेहद खतरनाक है। तीसरी पे आता हूं भाई, तीसरी है टीचर। टीचर की बात करूं, एक टीचर वो होता है जो अंधेरे में आपको उजाला दिखाए, सही राह पे लेके जाए। लेकिन आज के टीचर की क्या कहानी है भाई? एडमिशन देते वक्त उसके कुछ तेवर होते हैं, पढ़ाई पढ़ाते वक्त कुछ और होते हैं। सीधे जब आपको समझ नहीं आता कहता है कि तुमसे ना हो पाएगा। भाई तुमसे नहीं हो पाएगा तो कहना ये था यही। तो भाई सिलेक्शन, मतलब कि सिलेक्शन की तो बात दूर है, क्यों एडमिशन दिया, क्यों बैठाया हमें यहाँ पे फीस लेके? तो ये चीजें है। अब कुछ बच्चे होते हैं भाई, टीचर से पढ़ा, समझ नहीं आया, फिर दूसरा टीचर बदलेगे, फिर तीसरा टीचर बदलेगे। भाई टीचर टीचर है, ऐसे मत सर्च करो उसे जैसे कि नचनिया, इसका ठुमका अच्छा नहीं, इसका चेहरा अच्छा नहीं। उन चीजों को छोड़ दे। आप में भी आग है, उस आग को प्लीज बाहर आने दे। ये टीचर की कमी है ना, जो मतलब कि ये टीचर कोई नहीं, जो जैसा है अच्छा है अपनी जगह, लेकिन तुम तो सुधरो, क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? आगे चलते ही हम चौथी कमी से मिलते हैं। आपकी चौथी कमी है आई लव। आई लव, आप सब इस वर्ड को जानते हो कि बड़ा प्यारा वर्ड है। अब सीधे बात करूं कि 90% बच्चे जो हम में से है, चिपकू टाइप के होते हैं। उन्हें जहां भी चिपकने का मौका मिलेगा भाई चिपक लेंगे। किसी को मैथ अच्छा लगता है तो मैथ की ही 5 बुक लाएगा, पहले पहली पढ़ेगा, परसेंटेज उसने लगाया, परसेंटेज पहली बुक से लगाया, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से, उसी में लगा रहेगा। किसी में 500 सवाल, किसी में 250 सवाल। फिर आ जाता है वो कयामत का दिन, वो रात बीतती है और आ जाता है आपका एग्जाम। एग्जाम में गया, सीधे सोच के जाता है कि भाई जितने भी सवाल आएंगे सारे लगा के जाऊंगा। दिमाग में ईगो बैठा के जाता है कि एक भी छोड़ के नहीं आऊंगा, बहुत पढ़ा है। एक सवाल में अटक गया, उसी में लगा हुआ है वहां पे चाचा चौधरी बन के कि भाई चाचा चौधरी हूं मैं, ठीक है, चौधरी मत बनो ज्यादा। ऐसे क्यों सवाल सोल्व कर रहे हो कि एक सवाल सोल्व करने पे ही भाई ये नहीं हो रहा, तो भाई तुम्हारी शादी हो जाएगी। शादी नहीं कराने वाला तुम्हें कोई, हसीना नहीं दिलवाएगा, ये सवाल करते तुम्हें मिल जाएगी। तो प्लीज आई लव वाली, ईगो वाली बातें छोड़ दे। ये एक सब्जेक्ट को पकड़ के मत बैठो मेरे को कि भाई मैथ अच्छा लगता है तो मैथ ही करूंगा। 3 सेक्शन कौन करेगा? ये तो सोचो, तीनों सेक्शन को, चारों सेक्शन को मेंटेन करके चलो, बैलेंस लेके चलो अपना। आई लव वाली कहानी मत गढ़ो यहाँ पे। 5वीं कमी है आपके टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम की बात करता हूं भाई, 5वीं की। इसको लिखते हैं टाइम
फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब यही है कि भाई आपके एग्जाम में जिस सेक्शन के लिए जितनी मिनट्स होनी चाहिए भाई उतनी ही दे। पहले से प्लान बनाए कि कितनी मिनट में कौन सा सेक्शन कर देना है। एक ही सेक्शन में मत अटके रहे कि भाई मैथ आता है तो मैथ में ही मेरे को 50 मिनट फूकने हैं, बाद में पता लगेगा 3 सेक्शन नहीं कर पाए, टाइम कम रह गया। भाई प्यार करते हो ना, एक बड़ा प्यारा वर्ड है प्यार, हर कोई करता है लाइफ में। क्रश जरूर होता है किसी ना किसी का कोई। अगर कोई किसी का क्रश है 5 बजे 5 PM पे ट्यूशन जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4:30 बजे आप उसकी गली के बाहर जाके खड़े हो जाओगे। ये नहीं पूरे दिन खड़े हो, उसका बाप डंडे से मारेगा। एक टाइम फिक्स होता है आपका हर चीज़ करने के लिए। तो भाई क्यों 4 सेक्शन जो आपके दिए गए हैं, हर किसी को फिक्स टाइम नहीं है आपके पास करने का। ये सवाल मेरे से नहीं आता, इसे कभी नहीं करूँगा, छूऊंगा भी नहीं। सारे सवाल करने वाले नहीं होते, कुछ छोड़ने वाले भी होते हैं। तो प्लीज़ एक टाइम फ्रेम बैठाए। टाइम फ्रेम की बात करूँ तो भाई आपने मैथ में ही 50 मिनट लगा दिए तो आगे क्या करोगे, कोई फर्क नहीं होता। आपका यूपी जो है ना, यूपी पुलिस सीधे के सीधे लिख के देगी, जो रिक्रूटमेंट आपकी प्रोसेस होगी उसमें सीधे लिखा आएगा जब रिजल्ट आता है कि हमें हार्दिक खेद है कि आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, प्लीज़ दोबारा आइए। अगर 10 साल 5 साल के बाद वैकेंसीज आती है। एक एक कमी को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं आपकी भाई छठी कमी के ऊपर। अगर आपकी छठी कमी दिखाना चाहूँ, छठी है भाई, देखिए आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप जानते होंगे कि क्या होता है। पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं ना, उन्हें ले आओ, उनके लिए बुक खरीदो, इंटरनेट से डाउनलोड करो, कैसे भी PDF लेके आओ। बस आपके पास होने चाहिए कि किस तरह का सवाल आता है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह से युद्ध लड़ा जाएगा, कैसे आपका दुश्मन खेलेगा, ये तो पता हो। आपको तैयारी की जरूरत है इतनी सी, लेके बैठो इतने लंबे लंबे सवाल, पढ़ते रहो, कुछ नहीं होना, एग्जाम में तो आना ही नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसी की प्रैक्टिस करो जितना आता है। बाहुबली देखी होगी, तलवारों में धार लगाते हैं युद्ध लड़ने के लिए। भाई अपनी तलवार में धार उतनी ही लगाओ जितनी जरूरत है, ये लगाएगा आपकी तलवार के अंदर धार। मॉक टेस्ट यही आपके मार्क्स इंप्रूव करेगा। मेन साधन 300+ लाने का मॉक टेस्ट है खाली। इसी को आप जज करके बता सकते हो कि कैसे सवाल आते हैं, कितना मुझे पढ़ना है, किस किस टाइप के सवाल मुझे पढ़ने हैं। ये नहीं कुछ भी उठा लिया खाली पढ़ना पढ़ना है। सिलेक्शन आपका इसलिए नहीं होता, आपकी जो सटीक तैयारी नहीं है, वहां पे आपका कुछ भी सिस्टम नहीं है, कुछ मैनेजमेंट नहीं है आपका कि कैसे पढ़ना है। कमी नंबर 6 के बाद अगर लास्ट वाली कमी और बेहद खतरनाक वाली चीज दिखाऊं आपको भाई, जो सबके ऊपर लागू होती है, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी थी, मैं भी नहीं बचा था इस चीज से, ये है हड़बड़ाहट, या फिर कह लो फियर, कह लो डर, कह लो एक अंदर जो आपके होता है एग्जाम को लेके। क्या होता है, आपने जितना पढ़ा, 40% पढ़ा, 20% पढ़ा, आना 100% है। भाई मैं मानता हूं कि आपने 20% तैयारी करी है बस एग्जाम के दिन तक। जितना पढ़ा है, जैसे पढ़ा हो मौज काटो, अब उससे ज़्यादा मत पढ़ो। एग्जाम से 2 डेज बिफोर, 2 डेज बिफोर एग्जाम से किताबों को पैक करके रख दो, उनकी शक्ल भी नहीं देखने, ऐसी जगह पैक करना कि आपको दिखे भी ना, एक भी बुक, एक भी पेज ना दिखाई दे जाए। मोबाइल भी खोलो तो वो चीज़ मत खोलना जिसमें पढ़ाई की बातें आती है। 2 दिन पहले आराम से सोना, ठीक है, मूवी देखना, रिलैक्स करना, बिल्कुल माइंड को तसल्ली पूर्वक ऐसे ऐसे काम करना, गेम खेलना, क्रिकेट खेलने जाना। इस माइंड को जितना रिलैक्स कर सकते हो, जितना पढ़ा हो वो तभी याद रहेगा अगर ये रिलैक्स है। ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम में जाओ, हवा पहले से ही इसकी फुस है, पहले से ही आपकी गाड़ी डगमगाई हुई है, ब्रेक फेल पहले से है, क्या एग्जाम दोगे वहां पे सब बिगाड़ के आ जाओगे। 2 दिन पहले रिलैक्स दो अपने को, अच्छे से सो, माइंड बॉडी सब चीज़ रिलैक्स मांगती है। इतने दिन से पढ़ रहे हो, वो से भी रिलैक्स चाहिए। जितना रिलैक्सेबल होगा वो मूवमेंट, उतना ही आपका अच्छा एग्जाम जाएगा। अब देखिए इसके दूसरे पहलू पर देखता हूँ। कुछ होते हैं अजूबे, दूसरे ग्रह के प्राणी। कयामत की रात आती है एग्जाम से पहले वाली, नींद उनको आती नहीं। अगर आप भी ज़्यादा सोचोगे नींद नहीं आएगी। रात बीत जाती है, रात तो गई वो कयामत की, फिर आता है एग्जाम वाला दिन। सुबह ही उठते ही तैयार हुए, जैसे भी हुए बेचारे, कोई रिक्शा से जाता है, कोई बस से जाता है, कोई मेट्रो से जाता है, जैसे भी जाओगे ये देखा जाता है कि भाई हर किसी के हाथों में बुक खुली मिलेगी। वहाँ पे पढ़ते हुए मिलोगे तोते की तरह, मतलब कि रटते हुए। जो इंसान 3-4 साल के अंदर कुछ नहीं कर पाया, 1 साल के अंदर नहीं, 6 महीने के अंदर कुछ नहीं कर पाया, पढ़ा नहीं है, वो 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा क्या 15 मिनट, आधा घंटा ही मिलता है जाने के लिए, उसमें क्या कर ले, खाली अपना बर्डन बढ़ाएगा। फिर क्या करता है, एग्जाम सेंटर पे पहुंच गया, एग्जाम सेंटर पे चला गया, चलो ठीक है, कहते हैं खरबूजों को देख के खरबूजा रंग बदलता है, चोर चोर मोसेरे भाई, वो बिल्कुल सच कहावत है। एग्जाम सेंटर पे जाते इसके जैसे टकरा जाएंगे वहां पे इसी ग्रह के प्राणी, कहेगा अरे हमारा भाई है,
क्या पढ़ रहे हो भाई? करंट अफेयर। हम भी पढ़ के आए हैं, तुम भी पढ़ के आए हो, चलो पढ़ रहे हैं। कहता अरे यार वो पढ़ा है कि कल मोदी जी ने क्या योजना लागू की है, क्या योजना लेके आए। भाई अबे ढक्कन जो भी है तू, इसको इतना नहीं पता कि भाई कल लेके आया है, कल ही तो वो मोदी जी ने योजना लागू की है, आज के एग्जाम में उठ के आ जाएगी और दोनों उसे पढ़ने लगेंगे, सर्च मारने लगेंगे। एग्जाम में माइंड के ऊपर इतना प्रेशर होगा कि उसे झेल ही नहीं पाएगा और सारा का सारा एग्जाम खराब हो जाता है। फिर आके कहता है यार 2 ही नंबर से रह सकता हूँ, ठीक है वैसे तो हो जाएगा, लेकिन थोड़े थोड़े चांसेस है। जब रिजल्ट कहता है, रिजल्ट आ गया कि भाई 2 ही नंबर से रहा है वो इतने सारे नंबरों से, तो ये ना करे। वो दिन आप थोड़ा सा पढ़ के, आपके लिए बताता हूँ कि जब भी एग्जाम हो, एग्जाम वाला दिन आए, अगर आपकी 9 बजे एंट्री है 9 AM पर, सेंटर पे बेशक 8 बजे अपने टाइम से पहुंच जाओ, 8 बजे पहुंच गए, लेकिन ऐसा कोना पकड़ लो वहां पे 1-2 गली दूर आराम से, जहां रिलैक्स होके बैठ पाओ, घूम पाओ, पार्क वारक हो, वहां पे जाओ। जब भी आपका एंट्री का टाइम हो 8:30 पे या 8:15 पे, जब भी बनती है आपकी एंट्री होनी है भाई, लिखा होता है एडमिट कार्ड के ऊपर, तभी वहां पे पहुंचना। ऐसे बंदों से मिल मत लेना, ये जो एग्जाम सेंटर पे बिल्कुल ये पनौती बैठी हुई है, जिन्होंने कुछ नहीं किया और आज सनी देओल बन के क्या कहते हैं नल उखाड़ेंगे वहां पे, इनके साथ मत जाना। इसी के साथ साथ एक और चीज है, तुक्का ट्रिक। जब एग्जाम में कुछ आपके नहीं आता समझ, तो तुक्का लगा देते हो, चाहे आप कितने ही बड़े धुरंधर हो, कितने ही बड़े पहलवान हो, कितने ही आप पढ़ के गए हैं, तुक्का कभी मत अपनाना, चाहे उस सवाल को छोड़ना पड़ जाए। तुक्का एक ऐसी चीज है, जब जुड़ता जाता है ना, प्लस 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 होता जाता है ना तुक्का, तो सब नेगेटिव कर देता है। तुक्का मत लगाओ वहां पे किसी भी चीज के अंदर। ये थी आपकी 7 कमियां। हर एग्जाम को लेके मैंने ये चीज बताई है, हर एग्जाम में लागू होगी, कैट से लेके आपके किसी भी एंट्रेंस लेवल के एग्जाम है, अगर गवर्नमेंट जॉब से लेके कहीं भी लागू होगी ये प्रोसेस। इन्हीं 7 चीजों के कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता। और मोटी मोटी सी बात लास्ट में कहता हूँ, अगर आपको मैथ पढ़ना हो, बिल्कुल तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ना। 0 लेवल क्या, माइनस से चलूंगा और ऊपर हाई तक उठा दूंगा। मेरे 80+ मार्क्स मैथ में दिलवाने की आपकी गारंटी मतलब मैं लेता हूँ। अगर आपको पढ़ना हो प्लीज इस वीडियो के नीचे जाके ना मैसेज सेक्शन जो है, मैसेज में मैसेज डाल दे कि हाँ हम पढ़ना चाहते हैं, हमें रिक्वायरमेंट है, ऐसे बच्चा है जिन्हें सच में जरूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ये है कि कोई अच्छा टीचर मिल जाए। आपके बारे में सोच के आया हूँ, मेरे को जरूरत नहीं कैट और गेट के लिए मेरे पास इतना टाइम कि क्या कहूँ, इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं आपके लिए आ पाऊँ, लेकिन कुछ सोच के आया हूँ। तो प्लीज उस चीज को और उसका फायदा उठाएं, सोचे और मैसेज करे कि हाँ आपको जरूरत है तो बता दे जितनों को जरूरत है।